हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 32 फॉर क्लास 8th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम प्रकाश जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज की वर्कशीट में हम जानेंगे कि हम नेत्रों की, जो हमारी आंखें हैं, उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि आंखें हमारे लिए अमूल्य हैं, यानी आंखें जो है वो हमारे लिए अनमोल हैं, इनके बिना हम देख नहीं सकते। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि आँखों से देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। सो नेत्रों की देखभाल जो है बच्चों, वो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने इसे जो अमूल्य अंग है उसको हम खराब होने से बचा सकते हैं, आँखों की रोशनी कम होने से बचा सकते हैं। सो पहला जो पॉइंट है, हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आँखों में व सर में दर्द हो सकता है। तो हमें बहुत कम अगर रोशनी है तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दिन में हम जो हमारी नेचुरल लाइट है उसका प्रयोग हम करें। ठीक है। सूर्य, टॉर्च या लेज़र को सीधे नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। तो टॉर्च, लेज़र, इनको बिल्कुल सीधा नहीं देखना चाहिए, ये हमारी रेटिना को नुकसान पहुंचाते हैं। थर्ड है, आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आँखों में कोई धूल का कण गिर जाए तो आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए। ठीक है। तो कुछ भी अगर आँख में चला जाता है तो उसे रगड़ने की बजाय पानी से उसको धोना चाहिए। अपनी आँखों की नियमित जांच करवानी चाहिए। यदि डॉक्टर सलाह दे तो चश्मे का उपयोग करें, यानी अगर डॉक्टर जो है नियमित जांच के बाद आपको सलाह देता है चश्मे की, तो आपको चश्मा जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है, दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आँखों को साफ पानी से धोएं। तो कम से कम 3 से 4 बार हमें अपनी आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए। पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। तो जो है, जो किताब से दूरी है हमारी आँखों की, वो सामान्य होनी चाहिए। ना तो ज़्यादा दूर से हमें पढ़ना चाहिए और ना ही ज़्यादा नज़दीक किताब लाकर पढ़ना चाहिए। किताब को अधिक पास या अधिक दूर रखने पर आँखों को नुकसान हो सकता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, इसलिए अपने खाने में विटामिन ए से युक्त चीज़ें जैसे कच्ची गाजर, गोभी व हरी सब्जियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करें। ठीक है। तो विटामिन ए अगर हमारे शरीर में कम होगा तो रतौंधी नामक रोग हो जाएगा, जिससे आँखों की जो रोशनी है वो जाने का खतरा बना रहता है, या रात में हमें दिखाई देने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमें विटामिन ए से युक्त चीज़ें खाते रहना चाहिए, जैसे कच्ची गाजर है, गोभी है, हरी सब्जियां हैं। ठीक है। कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम, पपीता, इन सब में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इन सब का सेवन हमें करते रहना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे टॉप 10 सुपर फूड दिए गए हैं जो आइज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें कि स्पाइनच है, कैरेट है, ब्लूबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी, वॉलनट, अखरोट जो होते हैं। ठीक है। एवोकाडो है, पेपर्स हैं, स्वीट पोटैटो, ब्रोकली, आलमंड्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब आपको यहाँ पर जो है 5 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत ही आसान से जो है बच्चों ये प्रश्न हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, रेटिना पर बनता है। दूसरा प्रश्न है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये जो है मानव नेत्र का चित्र है बच्चों। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो है बच्चों थोड़े से बड़े लिखने पड़ते हैं, क्योंकि आंसर उसी तरह से दिया जाता है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि आंसर थोड़ा छोटा जो है होना चाहिए, बट बच्चों जितना सफिशिएंट होगा उतना तो आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर आप 9th क्लास में हो जाओगे और आपको इतना आंसर जो है ज़रूर याद करना होगा। ठीक है। सो यहाँ पे मानव नेत्र का चित्र जो है वो दिया गया है। तो इसमें अगर आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो है क्या है, ये जो परत है ये रेटिना कहलाती है, और इसके अंदर ये पक्षमापेशियाँ हैं। आपकी बुक में भी ये चित्र बना हुआ है।
तो ये पक्षमाप पेशियाँ होती हैं, ये लेंस होता है जो कि उत्तल लेंस होता है। इसमें ये जो लेंस के आगे की तरफ निकले हुए हैं, हम थोड़ा कलर चेंज करके दिखाएंगे। देखिए ये जो चीज़ है, ये आगे की तरफ जो निकले हुए हैं इसको हम परितारिका कहते हैं। ये जो है क्या है, नेत्रोद है। ये जो इसके बीच का भाग है ये पुतली है। ये क्या है, स्वच्छ मंडल होता है। ये हमारा क्या है, ये द्विक तंत्रिका है जो कि हमारे जो मस्तिष्क है उससे जुड़ी हुई होती हैं। इसके अंदर जो द्रव है उसको हम काचाभ द्रव कहते हैं। तो ये चित्र आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लोगे। साथ में इसके बारे में आपको लिखना भी है, लिखा हुआ है ना, सचित्र वर्णन भी करना है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ ही पॉइंट्स लिखे हैं, आप चाहो तो अपनी एनसीईआरटी बुक से ज़्यादा भी लिख सकते हो। मानव नेत्र का लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। तो ये लेंस जो है ये कहाँ पर प्रतिबिंब बनाता है, ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। और बच्चों प्रतिबिंब उल्टा बनता है, हमारा मस्तिष्क उसको बहुत जल्दी सीधा कर लेता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन चीज़ें हमें मस्तिष्क के कारण सीधी दिखाई देती हैं। नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बाहर की है ये क्या है, ये स्वच्छ मंडल है। ठीक है, या उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, तो अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है। और नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो ये जो व्यास है इसका, ये लगभग कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हम चलचित्र या मूवीज़ को कैसे देख पाते हैं। प्रश्न 3 है, हम चलचित्र या मूवीज़ को कैसे देख पाते हैं। तो आंसर रहेगा, यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब दिखें तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की तरह चलती फिरती अनुभव होगी और इसी कारण हमें यह मूवी की तरह दिखती है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। इनसे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, और कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, आम, पपीता, मक्खन, इन सब में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा हरी सब्जियों में विटामिन ए होता है, जैसे पालक है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में हमें इनका सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें लिखिए। तो हमने बहुत सारी बातें पढ़ी जिससे हम अपने नेत्रों की देखभाल कर सकते हैं, तो उनमें से कोई भी 4 मुख्य बातें आप लिख सकते हो। तो देखिए, पहला क्या है, हमें बहुत कम और बहुत तेज रोशनी में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, इससे आँख या सिर में दर्द हो सकता है। दूसरा, आँखों की नियमित जांच कराते रहना चाहिए। तीसरा, सीधे सूर्य, टॉर्च या लेज़र की ओर न देखें, यह रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, नंबर 4 है, अपनी आँखों को दिन में कम से कम 3 से 4 बार साफ पानी से हमें धोना चाहिए। तो यहाँ से इसका आंसर आप कर सकते हो। क्लियर। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।